हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक 15 दिसंबर को सरकार 1932 खतियान पर ले सकती है बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने 15 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 4 बजे अथवा विधानसभा सत्र की बैठक के बाद होगी। सूत्रों ने बताया कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। राज्यपाल ने इसे अपने संदेश के साथ विधानसभा को लौटा दिया है। सरकार इस संदेश पर विचार करते हुए पुनः खतियान आधारित नियोजन नीति को परिभाषित करने पर विचार कर रही है। खबर है कि सरकार इसे कैबिनेट में फिर विधानसभा में पेश कर पुनः राज्यपाल को भेजेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर 14 दिसंबर को पक्ष विपक्ष की बैठक होगी। सत्ता पक्ष के विधायक सीएम आवास में साथ बैठेंगे। इस बैठक में झामुमो, कांग्रेस व राजद विधायक विपक्ष के सवालों को लेकर रणनीति बनाएंगे। उधर भाजपा ने 14 दिसंबर की शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ सभी विधायक सरकार को घेरने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब 21 व 28 जनवरी 2024 को होगी सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने मंगलवार को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की नई तिथि जारी कर दी है। इस परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी और 28 जनवरी 2024 को राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित केंद्रों पर किया जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधी सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर शीघ्र प्रकाशित होगी। आपको बता दें कि जेएसएससी ने 11 दिसंबर को इस प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया था। इसके साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। स्क्राइब की सुविधा के लिए संबंधित अभ्यर्थी संकलन विहित प्रपत्र में 6 जनवरी 2024 तक आयोग कार्यालय में आवेदन भेज दे। इसके बाद भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थियों को बिना स्क्राइब के ही परीक्षा में शामिल होना होगा। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी ने 11 दिसंबर को इस प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया था। रांची के डेली मार्केट फल मंडी में लगी आग, आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड स्थित डेली मार्केट फल मंडी में मंगलवार की रात भीषण आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार कई दुकानें आग की चपेट में आ गई है। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं अग्निशमन विभाग को भी सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ईडी के समक्ष हाजिर होने से सीएम हेमंत सोरेन का इनकार, कहा समन भेजकर धूमिल की जा रही है छवि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को रांची के हिनू स्थित ईडी ऑफिस नहीं गए। उनसे जमीन घोटाले मामले में पूछताछ होनी थी। हेमंत सोरेन ने अप्रत्यक्ष रूप से पूछताछ के लिए ईडी के अफसरों के समक्ष हाजिर होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले अपने कर्मचारी सूरज कुमार के माध्यम से ईडी को पत्र भेजा है। इसमें ईडी पर राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें बार बार समन भेजने और केंद्र के इशारे पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में कहा कि उनके विरुद्ध न कोई शेड्यूल ऑफेंस है और न ही उनके खिलाफ किसी तरह की शिकायत दर्ज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को दूसरी बार पत्र लिखकर यह आरोप लगाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भी ईडी पर यही आरोप लगाए थे। उल्लेखनीय है कि जमीन खरीद मामले में ईडी द्वारा पहला समन भेजे जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ने ईडी पर राजनीति से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया था। समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट पिटीशन में भी मुख्यमंत्री की ओर से ईडी पर राजनीति से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में दायर याचिका में भी उन्होंने ईडी पर राजनीति से प्रेरित होकर समन भेजने का आरोप लगाया था। हाई कोर्ट में दायर याचिका में यह कहा गया था कि वह कानून मानने वाले व्यक्ति हैं, न्यायालय के फैसले का अनुपालन करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने किया 5308 योजनाओं का शिलान्यास, कहा ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दुमका सदर प्रखंड के हेड कोरिया पंचायत के बड़ा ढाका में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 835 करोड़ की लागत वाली 5308 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 199.38 लाख की 50 योजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि
राज्य में 24 नवंबर से 29 दिसंबर तक तीसरे चरण का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है। झारखंड राज्य गठन के 2 दशक बाद भी राज्य की जनता समस्याओं के समाधान के लिए भटक रही थी, लेकिन उनकी सरकार ने इन समस्याओं के निदान का संकल्प लिया है। सीएम ने आगे कहा कि उनकी सरकार घर घर जाकर जन समस्याओं का त्वरित निदान कर रही है। सर्वजन पेंशन, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अबुआ आवास, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, सावित्रीबाई फुले योजना समेत कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब राज्य की बेटियां बोझ नहीं होंगी, सबको सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य में 5000 उत्कृष्ट विद्यालय को स्थापित करने का लक्ष्य है। अभी राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं। झारखंड में धान खरीद में देरी, किसानों को अभी और करना पड़ेगा इंतजार। झारखंड में धान की खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है। धान बेचने के लिए अन्नदाताओं को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले साल से अधिक मूल्य पर सरकार किसानों से धान खरीदेगी। झारखंड के किसानों को सरकारी दर पर धान बेचने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। हालात यह है कि पहले किसानों को बुआई के वक्त पानी के लिए तरसना पड़ा था और अब जैसे तैसे उपजे धान को बेचने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल सरकार के द्वारा धान अधिप्राप्ति के लिए जो तैयारी की गई है वह काफी सुस्त रफ्तार में चल रही है। इस वजह से धान खरीद की शुरुआत होने में समय लगेगा। जानकारी के मुताबिक धान खरीद की शुरुआत दिसंबर के बाद यानी जनवरी के प्रथम सप्ताह तक होने की संभावना व्यक्त की गई है। अमूमन हर साल धान खरीद की शुरुआत 15 दिसंबर से की जाती है, लेकिन इस साल खाद्य आपूर्ति विभाग और झारखंड राज्य फूड कॉरपोरेशन के द्वारा प्रारंभिक तैयारी नहीं किए जाने की वजह से देरी हो रही है। झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक यतेंद्र प्रसाद की माने तो धान अधिप्राप्ति को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में धान की खरीद शुरू होने की संभावना है। फिर झोला छाप डॉक्टर ने ली मासूम की जान। चतरा में धड़ल्ले से चल रहा अवैध क्लिनिक और नर्सिंग होम। एक बार फिर चतरा जिले में एक झोला छाप डॉक्टर ने मासूम की जान ले ली है। इस बार मामला हंटरगंज थाना क्षेत्र के केदली गांव का है, जहां झोला छाप डॉक्टर ने एक 2.5 साल के मासूम की जान ले ली है। दरअसल वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के राजहर गांव में रहने वाले छोटू यादव के 2.5 साल के बेटे की तबीयत खराब थी। उसका इलाज केदली गांव में झोला छाप डॉक्टर मदन कुमार कर रहे थे। लगभग 1 सप्ताह से बच्चे का इलाज किया जा रहा था। छोटू यादव सोमवार को अपने बच्चे का चेकअप करवाने के लिए केदली पहुंचे। झोला छाप डॉक्टर ने कुछ दवा दिया, साथ ही एक इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद पिता बच्चे को घर ले आए। घर ले जाने पर बच्चे की स्थिति खराब होने लगी। तुरंत बच्चा को झोला छाप के पास लाया गया, जहां स्थिति गंभीर देख उसे सदर अस्पताल चतरा भेज दिया गया। सदर अस्पताल में डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही परिजन अस्पताल में ही रोने लगे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता छोटू यादव का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर ने ही बच्चे का गलत इलाज किया। उन्होंने बताया कि समय पर झोला छाप डॉक्टर के द्वारा अस्पताल भेजा जाता तो शायद बच्चे की जान बच जाती। मोदी लहर में भी झामुमो ने जीती राजमहल सीट। विजय हांसदा ने लहराए परचम। झारखंड के संथाल परगना में लोकसभा की 3 सीटें हैं, राजमहल, दुमका और गोड्डा। वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, तब भी झारखंड की जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की जीत नहीं मिली, उसमें एक सीट है राजमहल। राजमहल लोकसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के युवा नेता विजय हांसदा लगातार 2 बार से विजय पताका लहरा रहे हैं। संथाल परगना के दुमका और राजमहल लोकसभा सीट पर वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। लोकसभा चुनाव में झारखंड में कुल 66.80% वोटिंग हुई थी। दुमका के बाद राजमहल सबसे ज्यादा मतदान करने वाला दूसरा संसदीय क्षेत्र था, जहां 72.5% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। दुमका में यहां से ज्यादा 73.43% वोटर्स ने मतदान किया था। राजमहल संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार चुनाव में कुल 2020 मतदान केंद्र बनाए गए थे। यहां एक मतदान केंद्र पर औसतन 720 मतदाताओं के नाम थे। राजमहल लोकसभा सीट पर 16 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें से 14 उम्मीदवार अंत तक चुनाव के मैदान में डटे रहे। 12 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में कुल 14,54,436 मतदाता थे। इनमें से 10,47,853 ने अपने मतदाताओं का इस्तेमाल किया था।
गरीब कैदियों की वित्तीय मदद के लिए शुरू हुई गरीब कैदियों को सहायता योजना, रांची सांसद संजय सेठ को मिला जवाब। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में रांची के सांसद संजय सेठ को बताया कि गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गरीब कैदियों को सहायता नामक एक योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब कैदियों को राहत प्रदान करना है जो जुर्माने की राशि भुगतान करने में असमर्थ है अथवा आर्थिक तंगी के कारण जमानत लेने में असमर्थ है। लोकसभा में सांसद संजय सेठ ने अतारांकित प्रश्नकाल में जेल में निर्धारित सीमा से अधिक समय से रह रहे कैदियों के लिए योजना, गरीब कैदियों के लिए सहायता, कैदियों के लिए बनी योजनाओं के प्रभावी और निष्पक्ष कार्यान्वयन, योजना के उद्देश्यों की प्रगति सहित कई मामलों पर भारत सरकार से सवाल किया था। इसी के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि गरीब कैदियों को सहायता नामक योजना को लागू करने के लिए जिले में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित करने की सलाह दी गई है, जो ऐसे मामले में कैदियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और आवश्यकता का आकलन करेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।